हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं प्यारे, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। और प्यारे मैं दावा करता हूं, अगर ये आपने लेक्चर मन लगा के ईमानदारी से आखिरी तक समझा और मेरे साथ न्यूमेरिकल्स करे, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो लगाए, तो आप ये टॉपिक भूलने की कोशिश भी करोगे तो जिंदगी भर में कभी दिमाग से हटा नहीं पाओगे। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 8। तो प्यारे, टॉपिक स्टार्ट होता है आज का रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है प्यारे, उससे पहले एक टर्म फिर से रिवाइज कर लें। वेलोसिटी क्या चीज होती है? आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। कितना बॉडी ने डिस्टेंस चला अपॉन टाइम कर दें, यानी कितना रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना है, कितनी जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। और बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है प्यारे, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलने पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। तो वेलोसिटी क्या चीज होती है? कोई भी बॉडी कितना तेजी से डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका रेट क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। लेकिन वर्ड है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव जो शब्द है प्यारे, वो किससे जुड़ा हुआ है? ये जो शब्द रिलेटिव है, इट इज रिलेटेड टू वर्ड रिलेशन। रिलेटिव वेलोसिटी हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरे के रिलेशन में पूछी जाती है, तब वर्ड हम यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बोले सर इसका क्या मतलब है? तो मतलब समझो इस एग्जाम्पल से, मान लो कि जैसे एक आदमी है रामलाल, उसने सोचा आज मैं आत्महत्या करूंगा। कहाँ जाके खड़ा हो गया? रेल की पटरी के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया, इंतजार कर रहा है ट्रेन आने का। ये रही ट्रेन, ये देखिए, ये इस तरीके से ट्रेन आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही है, और ये खड़े हैं भाई साहब हमारे रामलाल। अब ये देखिए, रामलाल अगर इस ट्रेन को आते हुए पटरी पे देखेगा तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो ये रामलाल भाई साहब को ये ट्रेन किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी? यस, 50 किलोमीटर पर आवर से दिखाई देगी। और ये ट्रेन खुद भी कितनी स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब आप समझिए, रामलाल को मन में आया कि बड़े हल्के हल्के चल रही है ट्रेन, मुझे तो और जल्दी आत्महत्या करनी है। तो इनने क्या किया? बोले चलो जल्दी करने के लिए ये भी खुद इधर की तरफ ऐसे भागने लगे। कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगे। अब सोचो, ट्रेन तो आ ही रही थी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम तो हो ही रहा था, टक्कर होने वाली थी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से कम हो रहा था? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब ये रोका हुआ था। लेकिन अगर ये भी चलने लगे तो 50 से ये आ रही थी, 20 से ये चलने लगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और जल्दी कम होने लगेगा, ट्रेन और जल्दी आके रामलाल से टकरा जाएगी। यानी आप देखिए, वैसे ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, और इसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई दिख रही थी, लेकिन ये भी अगर 20 की स्पीड से चलने लगे तो ट्रेन इसके पास और तेजी से आएगी, और इसे किस स्पीड से आती हुई दिखने लगेगी ट्रेन? अगर ये भागने लगे तो यस, 50 की स्पीड से ये, 20 की स्पीड से ये, तो ट्रेन इसके पास 70 किलोमीटर, 50 प्लस 20 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसे अप्रोच करेगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 घंटे में 70 किलोमीटर का कवर होने लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी आपने देखी, ट्रेन की खुद स्पीड थी 50, लेकिन इस आदमी के हिसाब से जब रुका हुआ था तो थी इसकी 50 ट्रेन की स्पीड, लेकिन जब ये चलने लगा तो इसकी स्पीड चेंज हो गई रिलेटिव टू मैन। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है कि हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर आदमी भी भागने लगे तो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी आदमी के हिसाब से 70 हो जाएगी, ना कि 50। अभी एकदम बताओ, ख्याल आया रामलाल को, नहीं भैया मैं गलत काम कर रहा हूँ,
बोले मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, एकदम वो ट्रेन से बचने के लिए भागने लगा। अब सोचो ट्रेन पीछे आ रही है और रामलाल आगे भाग रहे हैं। ट्रेन 50 की स्पीड से आ रही है और ये भी अगर 50 की स्पीड से भागने लगे तो बताओ, ट्रेन भी 50 और ये भी 50 की स्पीड से भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होगा? जितनी स्पीड से ट्रेन आ रही है उतनी स्पीड से रामलाल भाग रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। जितनी तेज है उतनी तेज है, कांस्टेंट रहेगा। तो इस रामलाल को ये ट्रेन किस स्पीड से आती हुई दिखाई देगी? जब बीच का डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस जितना है उतना ही रह रहा है, तो ऐसा लगेगा रामलाल को ट्रेन रुकी हुई है। इस तरीके से इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू रामलाल कितनी? 0। एक एग्जाम्पल और सुनो प्यारे, जैसे मान लें कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, अभी और ज्यादा क्लियर होने वाला है। ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है प्यारे। उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भी ऑब्वियसली अगर ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ तो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मैं भी एक शहर से दूसरी शहर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच कर रहा हूँ। मान लें कोई एक आदमी बाहर खिड़की से बाहर बैठा हुआ है, जमीन पे, ग्राउंड पे, वो मुझे देखना है ट्रेन में बैठे हुए। तो ट्रेन क्योंकि 100 की स्पीड से जा रही थी, तो मैं भी उसे आगे कितनी स्पीड से जाता दिखूंगा? 100 की स्पीड से। लेकिन प्यारे मेरे साथ कोई और दूसरा रामलाल अभी ट्रेन में ही आ गया, मैं और वो सामने बैठे हैं। बताओ अगर वो रामलाल मुझे देखे तो मैं उसे कितनी स्पीड से भागता हुआ दिखाई दूंगा? नहीं ना, मैं तो उसके लिए क्या है, उसी के सामने रहूंगा, वहीं रुका रहूंगा। अगर उस ट्रेन के अंदर ही रामलाल है, वो मुझे देखे तो उसे तो ऐसा लगेगा ना कि मैं रुका हुआ हूं। तो मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन ऑन द ग्राउंड, उसके हिसाब से तो मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। बट अगर कोई आदमी उसी ट्रेन में मुझे देखे तो उसके हिसाब से तो मैं रुका हुआ होऊंगा ना उस ट्रेन में, क्योंकि उसके हिसाब से पोजीशन उसके हिसाब से चेंज नहीं रही, मैं वहीं बैठा हुआ। तो वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की, अगर हम रिलेटिव निकालते हैं तो किसी एक के रिलेशन में कुछ और वेलोसिटी हो सकती है, किसी दूसरी बॉडी के रिलेशन में कुछ और वेलोसिटी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बॉडी की जो अपनी वेलोसिटी होती है उसे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे के रिलेशन में निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है प्यारे? जैसे मान लें ये एक बॉडी थी ए, ये चल रही थी va वेलोसिटी से, ठीक है, ये va स्पीड से चल रही थी, और एक दूसरी बॉडी है इस तरीके से vb स्पीड से चल रही थी। तो अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया ये दिखाने के लिए कि नीचे रखी हुई क्वांटिटी एक वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। VA माइनस VB मतलब दोनों की वेलोसिटी आप माइनस करोगे, इससे रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। जैसे आपने यहाँ पे A की वेलोसिटी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू B, ऐसे ये भी पूछा जा सकता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो वेलोसिटी ऑफ B निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू A, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाना है? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ये VA भी था तो VA माइनस VB, ये VBA था तो VB माइनस VA। तो ये फॉर्मूले से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट बेटा मेक इट श्योर, ध्यान रखना इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज VA और VB की सिर्फ और सिर्फ तब डाल सकते हो, ये मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कोई भी एक फॉर्मूले में अगर वेक्टर क्वांटिटीज आ रही हैं और वो प्लस माइनस हो रही हैं तो उनकी वैल्यूज उस फॉर्मूले में आप तभी डाल सकते हो जब उन सब का क्या सेम हो? डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस डायग्राम के हिसाब से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक 50 की स्पीड से एक 20 की स्पीड से, तो आप यहाँ पे 50-20 डाल सकते हैं। अन्यथा डायरेक्शन सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। कैसे? देखिए जैसे अभी ट्रेन के केस में आप देखिए, ये ट्रेन थी, ट्रेन किस स्पीड से आ रही थी? ट्रेन आ रही थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी रामलाल की तरफ। रामलाल कैसे थे? रुके हुए थे। ये मान लें ट्रेन, ये ट्रेन है, ये रामलाल है। तो ये देखिए ट्रेन की जो स्पीड है VT वो इतनी हो गई और रामलाल की स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि ये रेस्ट पर थे। ठीक है, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रामलाल का क्या फॉर्मूला होगा? VT माइनस
VR। तो वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो 50 है, ये आपने 50 डाल दिया और यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ट्रेन की वेलोसिटी रामलाल के हिसाब से कितनी दिखेगी उसे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मान लें कि अगर रामलाल भागने लगे, जैसे सेकंड केस में ट्रेन आ रही थी 50 की स्पीड से और रामलाल थे, बोले मुझे जल्दी हो रही है, मैं खुद भागने लगा, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भागने लगे, तो अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालें विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो मैंने बताया था 70 हो जाएगी। कैसे 70 हो जाएगी? आप देखिए, इसमें फॉर्मूला लगाओगे VT माइनस VR। VT, ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, ये लिख दिया ट्रेन की स्पीड 50, रामलाल 20 से चल रहे हैं तो रामलाल की स्पीड लिख दी 20। लेकिन प्यारे ऐसे वैल्यूज नहीं डाल सकते 50 माइनस 20, क्योंकि 50 इस डायरेक्शन में है जबकि 20 इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डालोगे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करोगे? अगर ट्रेन इधर की तरफ आ रही थी, टूवर्ड्स राइट आ रही थी, ये आप देखिए 50 की स्पीड से, तो आप 20 की स्पीड से, ये तो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, इसकी भी राइट डायरेक्शन करो। राइट डायरेक्शन करने के लिए क्या होगा? अगर इसका लेफ्ट का राइट करोगे तो आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन उल्टा करने पर साइन भी उल्टा हो जाता है। प्लस 20 किलोमीटर की जगह माइनस 20 अगर कर दो तो ये लेफ्ट का राइट हो गया, तो ये भी राइट हो गई, ये भी राइट हो गई। अब आप देखिए, अब आप वैल्यू डाल सकते हो, दोनों राइट राइट हो गए। तो राइट डायरेक्शन में ट्रेन की वेलोसिटी है 50, जबकि रामलाल की वेलोसिटी है राइट डायरेक्शन में कितनी? माइनस 20। ये लीजिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही तीसरे केस में क्या था? ट्रेन आ रही थी इस तरीके से, कितनी स्पीड से? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में? राइट, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, रामलाल को ध्यान आया मुझे आत्महत्या नहीं करनी, तो वो भागने लगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लें 20 की स्पीड से भागने लगे, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू रामलाल इस केस में हो जाएगी VT माइनस VR। दोनों का डायरेक्शन राइट राइट है, तो सिंपली ऐसे ही वैल्यू डाल दो, एक हो गई 50, एक हो गई 20, तो कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। सारी की सारी जो हमने राइट डायरेक्शन में निकालनी है रिजल्टेंट भी। ठीक है प्यारे, तो देखो 30 की स्पीड, इस केस में ट्रेन इस और इसके बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चेंज होगा। और मान लें कि रामलाल, आखिरी केस में मैंने बताया था कि 20 की जगह अगर 50 किलोमीटर से ही भागने लगे, ये भी ट्रेन 50 और रामलाल भी 50 की स्पीड से राइट डायरेक्शन में भागने लगे, तो प्यारे यहाँ पे 50 लिखोगे, यहाँ भी 50 लिखोगे, तो देखो 0 आ गई। तो इसे ऐसा लगेगा कि ट्रेन जो है, ट्रेन और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा, एक ही डिस्टेंस बना रहेगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं रामलाल के हिसाब से ट्रेन का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 0। एक्चुअली ट्रेन की स्पीड 0 नहीं हो गई है, लेकिन रामलाल के हिसाब से ट्रेन की स्पीड 0 हो गई है, क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। हालांकि दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों की एब्सोल्यूट स्पीड है कुछ ना कुछ, लेकिन रिलेटिव स्पीड दोनों के हिसाब से एक दूसरे के 0 है। बात समझ पा रहे हो प्यारे? तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करने वाले हैं इस पार्ट में। वैसे ये मैंने यहाँ पे बताया या तो सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी इस चैप्टर में सिर्फ हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें या तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बॉडीज या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन के अलोंग चल रही हैं। जबकि आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें हम ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे जिसमें सेम या अपोजिट जाने की बजाय एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, अपोजिट ना होने की बजाय किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, तब क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो अगले चैप्टर के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां से अब आप ये डायरेक्ट याद कर लो प्यारे कि अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहां और यहां, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जानी है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 50 माइनस 20 माइनस होके 30 हो जानी है। ठीक है प्यारे, चलिए अभी इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला समझ लो। अगर ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी या सी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे VCD, जिसका फॉर्मूला VC माइनस VD ऐसे लगाएंगे। ठीक है प्यारे, और नहीं तो डायरेक्ट सेम डायरेक्शन है माइनस कर देना, ऑपोजिट है तो प्लस कर देना। चलिए हम चलते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल पे।
ओके प्यारे, पहला न्यूमेरिकल बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आखिरी तक बहुत प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको 11th में भी हेल्प करेंगे, 11th के एग्जाम में, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई मेंस और नीट में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही उम्दा लेवल के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको मजे आएंगे आखिरी तक। ध्यान से, ईमानदारी से देखते रहना। A jet airplane traveling at a speed of 500 किलोमीटर पर आवर। एक जेट प्लेन था, जेट प्लेन की जगह चलो यहाँ पे मैं रॉकेट कर दे रहा हूँ। एक इस तरीके से रॉकेट था, रॉकेट ऊपर जा रहा था कितनी स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए मैंने यहाँ पे रॉकेट बना लिया, ठीक है। ये इस तरीके से गैसेस निकल रही थी, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रॉकेट ऊपर जा रहा था, तो ये रॉकेट की स्पीड वी लिख ली कितनी? 500 किलोमीटर पर आवर। और बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ब्रैकेट में डायरेक्शन भी मेंशन करोगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, तो डायरेक्शन तो मेंशन करना ही पड़ेगा। रॉकेट ऊपर जा रहा था कितनी? 500 की स्पीड से, डायरेक्शन लिख दिया अपवर्ड्स। ejects the burnt gases at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। बेटा इससे जो गैसेस निकल रही हैं वो गैसेस नीचे निकलेंगी, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस दे दिया इसने कितनी? 1200 किलोमीटर पर आवर। और इसका डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में होंगी गैसेस? ऑब्वियसली नीचे की तरफ निकलेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन प्यारे क्वेश्चन पूरा पढ़ो जरा। इसने ये लिखा है, ये जो वेलोसिटी 1200 दे रखी है, क्या वाकई में ये गैसेस की स्पीड दे रखी है? जरा क्वेश्चन सही से पढ़ लो। आप देखिए, इजेक्ट बर्न्ड गैसेस एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, रिलेटिव टू द रॉकेट एयरप्लेन। रॉकेट मान लो, कह रहे हैं ये जो वेलोसिटी दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर, ये गैसेस की नहीं दे रखी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये गैसेस की दे रखी है रिलेटिव टू रॉकेट, रिलेटिव टू रॉकेट दे रखी है। तो वीजी नहीं, वीजीआर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट। ठीक है प्यारे। फिलहाल कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, गैसेस की स्पीड निकालनी है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अर्थ पे, यहाँ पे इस तरीके से ये अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के हिसाब से, रामलाल के हिसाब से इस रॉकेट की स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। तो बेटा हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, गैसेस की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो ये हमने निकालना है। कैसे करें जरा ध्यान से समझिए प्यारे। क्या करेंगे, यहाँ पे आप VGR दे रखा है आपको, तो सबसे पहले VGR का फॉर्मूला लगाइए, VGR इज इक्वल टू VG माइनस VR। वैल्यूज डाल दीजिए प्यारे, लेकिन VGR की वैल्यू जो दे रखी है डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। हमें गैसेस की स्पीड निकालनी है, गैसेस किस डायरेक्शन में जाती हैं? नीचे की तरफ जाती हैं, तो सारी चीज़ों का डायरेक्शन डाउनवर्ड 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 कर लीजिए। ये जो अपवर्ड है, इस अपवर्ड की जगह अगर डाउनवर्ड करें तो यहाँ पे माइनस लग जाना है और यहाँ पे हो जाना है डाउनवर्ड। अब हम सारी चीज़ें डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे। VGR दे रखा है आपको 1200 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, VG दे रखा है आपको नहीं निकालना है, और VR आपको दे रखा है -100। बेटा ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, VG आपका आ गया 1200 माइनस 500, 700 किलोमीटर पर आवर। वो भी किस डायरेक्शन में? सब डाउनवर्ड है, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में VG आ गई। लेकिन हमने VG नहीं निकालना है, हमें VGO निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो प्यारे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VG माइनस VO, VG माइनस VO। VG तो आपका निकल के आ गया है 700, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ऑब्जर्वर की स्पीड बताओ कितनी लिखोगे? अरे ऑब्जर्वर क्योंकि अर्थ पे था, अर्थ रुकी हुई है, रुकी हुई अर्थ से वो देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर जो उस पे खड़ा है वो भी हम रुका हुआ मानेंगे, उसकी स्पीड 0 ले लेंगे। तो ये लीजिए, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ हो गई 700 किलोमीटर पर आवर। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो ये भी आंसर आ गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं किस तरीके से ये सॉल्व करने हैं प्यारे?
प्यार से समझिए, एक बार इसको पॉज करके अपने आप करिए, फिर आगे बढ़िए। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपने शायद 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, अभी 11th क्लास के लिए फिजिक्स में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले ध्यान से देखिए। कह रहे हैं अ मोटर बोट कवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप्स नहीं, टू स्पॉट्स ऑन द रिवर in 8 hour and 12 hour डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। बेटा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होती है? बेटा रिवर का पानी जब भी फ्लो करता है तो फ्लो कैसे करता है? ऑब्वियसली पानी जो है वो पहाड़ों से आता है, किसी ऊंचाई से आता है, और ऊंचाई से वो रिवर में नीचे 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 बहता जाता है। तो रिवर में ये होता है कि एक तरफ से रिवर का जो ग्राउंड है वो ऊपर होता है, दूसरी तरफ से नीचे होता है, तभी पानी अपने आप बहता जाता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जब पानी आता है तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और नीचे से अगर बोट ऊपर जा रही है तो उसे हम कहते हैं ये पानी आ रहा है, ये तो स्ट्रीम हो गई। पानी के साथ अगर बोट आ रही है तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम जा रही है, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर बोट जा रही है तो उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम जा रही है। तो कह रहे हैं मान लें ये अप स्ट्रीम है, इस तरीके से दो पॉइंट्स थे ए और बी, ये ए और ये बी, ठीक है। कह रहे हैं कि बोट जो है इसको ऊपर से नीचे आने में, डाउन स्ट्रीम आने में कितना समय लगता है? जी हाँ 8 आवर लगते हैं। जबकि अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? जी हाँ 12 आवर लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है प्यारे, अगर बॉडी अप स्ट्रीम जा रही है प्यारे तो ऑब्वियस सी बात है रिवर का फ्लो ऐसे आ रहा है, और उसके अपोजिट अगर चलते हुए कोई बोट जाएगी रिवर के फ्लो के अगेंस्ट तो ऊपर तक पहुंचने में तो उसे ज़्यादा टाइम लगना है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएगी, पानी के साथ साथ आ रही है, पानी जिस डायरेक्शन में आ रहा है बोट भी उसी डायरेक्शन में अपने स्टीमर चला रही है, इंजन चला रही है, तो बोट जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे आने में कम समय लग रहा है, सिर्फ 8 घंटे लग रहे हैं। जबकि अप स्ट्रीम जाने में, ये तो हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम आने में कम समय लग रहा है, जबकि अप स्ट्रीम जाने में ज्यादा समय लग रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। मान लें अगर जो भी ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर स्टिल वाटर में कवर करती, स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, कोई बहाव नहीं है पानी का, स्टिल वाटर में बोट चल के ऐसे एक जगह से दूसरे के जाती, तब उसे कितना टाइम लगता वो हमने निकालना है। अभी कैसे करेंगे उससे पहले आप इसमें ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, उसमें जो रिवर बह रही है, रिवर तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम ही जाएगी। रिवर की स्पीड मान लो कितनी है? VR, और बोट की खुद की स्पीड मान लो कितनी है? VB। यहां लिख ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर वो स्टिल वाटर में चलती, या उसकी खुद की स्पीड, जिसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्पीड कितनी है? मान लें VB है। तो आप देखिए सबसे पहले डाउन स्ट्रीम है, बताइए A से B जाने में, A टू B जाने में डाउन स्ट्रीम में जरा आप देखिए, अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए अगर बोट की खुद की स्पीड VB है और रिवर फ्लो कर रही है VR स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्यारे बताइए जरा, रिवर के साथ साथ अगर बोट भी चलने लगे साथ तो रिवर की स्पीड में बोट की स्पीड ऐड हो जाएगी, या कह दो बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की? VR प्लस VB। रिवर में उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर 10 किलोमीटर पर आवर से बोट चल रही है और पानी नीचे बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बोट कितनी स्पीड से आएगी? 10 + 5 15 प्लस हो जाएगी। डिस्टेंस मान लें कितना है? x, और टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे आने में? 8 घंटे। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। दूसरा, अगर B टू A जा रही है, कहां? अप स्ट्रीम जा रही है प्यारे, तो आप देखिए अगर बोट जा रही है VB की स्पीड से और रिवर बह रही है VR की स्पीड से, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मत लगा देना,
रिलेटिव वेलोसिटी अलग कंसेप्ट है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का मैं आगे न्यूमेरिकल फिर से कराने वाला हूं। अभी आप समझिए कि रिवर बह रही है और रिवर के ऊपर बोट चलने लगे तो बोट की स्पीड कैंसिल हो जाएगी रिवर के नीचे आने की वजह से। तो बोट की जो नेट स्पीड है वो कितनी बचेगी, VB माइनस VR। बोट अगर 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही थी लेकिन रिवर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आ रही है तो बोट की इफेक्टिव स्पीड 8 हो जाएगी माइनस होके। फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका रिवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का x, और टाइम कितना लगा अब की बार अप स्ट्रीम जाने में 12। ये लीजिए दो इक्वेशंस आ गई प्यारे, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करिए यहाँ VR प्लस VB की जगह VB प्लस VR लिख लीजिए, VB प्लस VR लिख लीजिए। तो ये देखिए इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, या ऐसा कर दीजिए 8 इधर गया, ये हो गया 8 VB प्लस VR और इज इक्वल टू एक्स, और इधर हो जाएगा 12 VB माइनस VR इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को प्यारे इक्वेट कर दीजिए, RHS इक्वल है, RHS को भी इक्वल कर दीजिए। 8 VB प्लस VR इज इक्वल टू 12 VB माइनस VR। ऐसा करने से 4 3 जा 4 2 जा कटा, जल्दी कर रहे हैं, ब्रैकेट खोल दीजिए। 2 VB प्लस 2 VR इज इक्वल टू 3 VB माइनस 3 VR। ये लीजिए, ये 3 VB और 2 VB इधर ले आइए तो सिर्फ 2 VB बचेगा, 3 VB माइनस 2 VB, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 VR। यानी आपका आ गया VR वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई कितनी, VB अपॉन 5। अभी क्या करिए, सिंपली इसका एक फॉर्मूला, एक वैल्यू आप इधर डाल दीजिए। इससे क्या होगा आप देखिए, 8 यहाँ पे ये लिखा था 8 VB प्लस VR इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे VR की जगह अगर आप VR की जगह VB बाई 5 डाल दें तो VB निकल आएगा x की टर्म्स में। उससे क्या फायदा होगा देखते हैं। एलसीएम शेलसीएम लीजिए, ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 VB अपॉन 5 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। तो ये लीजिए VB आपका आ गया कितना, 8 6 जा 48 और 5 ऊपर गया तो ये हो गया 5x अपॉन 48। ये VB आ गया। इससे क्या करेंगे प्यारे, हमने टाइम निकालना था, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस, x डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो बेटा फिर से फॉर्मूला, टाइम निकालना था हमें स्टिल वाटर के लिए, तो फिर से फॉर्मूला यही लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी आप देखिए स्टिल वाटर में बोट की लेंगे, सिर्फ रिवर की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो बोट की वेलोसिटी VB लेंगे। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, कितने टाइम में टाइम निकालना है। यहां VB का ये फॉर्मूला डालते ही 5x अपॉन 48, ऐसा करते ही x से x कैंसिल हो जाएगा और t आपका निकल आएगा इधर इधर जाके क्या, 48 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9.6। यूनिट क्या होगी, सब आ रहे हैं तो ये भी R हो जाएगी। समझ पा रहे हैं किस तरीके से करना है प्यारे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन एक और करा रहा हूं, फिर हम वापस से रिलेटिव वेलोसिटी पे आएंगे। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है, ध्यान से समझिएगा। स्पीड ऑफ मोटर लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इज 7 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है, मोटर बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 7 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी उसकी अपनी स्पीड दे रखी है। ये लीजिए, ये हमने मोटर बोट बना ली, मोटर बोट की स्पीड है, मोटर बोट की स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 मीटर पर सेकेंड। जिस नदी में वो बह रही है उस नदी की स्पीड इस तरीके से नीचे की तरफ दे रखी है, u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम मैंने बोट बनाई है, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन द बोट लॉन्च बिगिन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम। जो बोट थी वो मोटर बोट ऊपर जा रही थी इस तरीके से, मोटर बोट, चलो बोट को इस तरीके से हमने लिखा, ये ऊपर जा रही थी, ठीक है। जब ये ऊपर जा रही थी, अ फ्लोट बोट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। फ्लोट बोट का मतलब हवा वाली एक बोट थी, वो जैसे ही ये मोटर बोट ऊपर जा रही थी, एक समय पे जो फ्लोट बोट है, हवा भरी हुई वाली बोट, वो ऐसे ड्रॉप कर दी। अब बताओ उस फ्लोट बोट का क्या होगा।
और मोटर बोट का क्या होगा, मोटर बोट तो अपने आप ऊपर ही जाती रही जाएगी ऑब्वियसली अपनी स्पीड से, जबकि वो जो फ्लोट बोट है वो वहां नहीं रुकी रहेगी। जो भी हम चीज ड्रॉप करेंगे वो पानी के बहाव के साथ नीचे जाती रहेगी। अभी क्या कह रहे हैं, द लॉन्च ट्रैवल्ड 4.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। लॉन्च का मतलब यहाँ पे मोटर बोट ही है। मोटर बोट जो थी प्यारे वो ट्रैवल करी 4.2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ ए से बी ट्रैवल करी 4.2 किलोमीटर। टर्न अबाउट एंड कॉट अप विद द बोट, और जब ये ट्रैवल करी 4.2 उसके बाद टर्न हुई एकदम, और टर्न होने के बाद उसने वो जो फ्लोट बोट फेंकी थी उसको पकड़ने की कोशिश करी। अब बताओ फ्लोट बोट यहाँ जब फेंकी थी उसने ये छोटी सी, तो ये जब ये ऊपर जाएगी तो क्या ये यहीं रुकी रहेगी? नहीं, ऑब्वियसली ये पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाएगी। अब जब मोटर बोट पलटेगी तो पलट के इसे बोट को पकड़ना पड़ेगा, और बोट को पकड़ने के लिए क्या इसे 4.2 किलोमीटर प्लस ये जो डिस्टेंस है ये चलना पड़ेगा? नहीं प्यारे, जब ये पलटेगी, ये यहां से यहां तक पहुंची, इतनी देर में जो फ्लोट बोट थी, इसे फ्लोट बोट लिख रहा हूं, ये जो फ्लोट बोट है ये यहां तक पहुंच गई। अब आप सोचिए जब ये मुड़ेगी और मुड़ के इसे पकड़ने की कोशिश करेगी तो जितनी देर में ये नीचे आएगी उतनी देर में ये और नीचे जा चुकी होगी। फिलहाल इसे पूछा गया है कि मोटर बोट को इसे वापस से कैच करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर द लॉन्च रीचेज द फ्लोट। अभी आप समझिए क्या करेंगे, ठंडे दिमाग से पहले जो जो निकाल सकते हैं वो निकालिए। आप सोचिए जितनी देर में ये मोटर बोट यहाँ से यहाँ गई उतनी देर में फ्लोट बोट यहाँ से यहाँ आ गई होगी। तो पहले ये देखें ये कितनी आई होगी यहाँ से यहाँ। तो पहले हम लिखते हैं फॉर मोशन ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम। मोटर बोट का अप स्ट्रीम का मोशन देखें, अप स्ट्रीम मोटर बोट ऊपर जा रही है, ठीक है। आपको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे ये बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी खुद की 7 थी जबकि नदी नीचे बह रही है 3 की स्पीड से, तो इस खुद की स्पीड कितनी बचेगी, 7 से जा रही थी, 3 की जो है वो स्ट्रीम है, पानी है, तो इसकी इफेक्टिव स्पीड बचेगी 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 की स्पीड से ये ऊपर जा पाएगी। और कितना डिस्टेंस चल रही है ए से बी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए टू बी का डिस्टेंस है आपका दे रखा 4.2 किलोमीटर। तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे। ये आपका टाइम आ गया T1 इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 4। प्यारे ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर में है, तो यहाँ पे बेटा इसे किलोमीटर में नहीं लिखेंगे, जब ये सेकंड में है तो इसे भी आप मीटर में करोगे। तो ये आपका आ गया 4.2 इंटू 1000 अपॉन 4। ये लीजिए काट दीजिए, अपॉन 10 लगा, एक 10 से 10 कट गया, 4 2 2 ज़ा 2 21 ज़ा, ये आपका हो गया 2100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1050 सेकेंड, ठीक है। 1050 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। बहुत प्यार से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 1050 सेकेंड में जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी प्यारे, तो इतनी देर में 1050 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी, ए से सी फ्लोट बोट, वो हम निकाल लेते हैं। मोशन ऑफ फ्लोट बोट डाउन स्ट्रीम, वो तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, वो भी कहां से कहां, डाउन स्ट्रीम जा रही है ए से सी। ये लीजिए फॉर्मूला फिर से लगाएं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ जरा, डिस्टेंस हम ये वाला ले लेते हैं ए से सी का, लेट डिस्टेंस भी d1। टाइम कितना लेंगे, ऑब्वियसली जितनी देर में यहाँ से यहाँ गई है उतनी देर में यहाँ से यहाँ कितना टाइम पहुँचेगी, तो टाइम तो वही लेंगे कितना 1050। वेलोसिटी कितनी होगी, फ्लोट बोट खुद कितनी स्पीड से नीचे जाएगी पानी में, ऑब्वियसली जितनी स्पीड रिवर की है, जितनी स्पीड पानी की है उतनी स्पीड से पानी के साथ साथ वो फ्लोट करते करते नीचे जाएगी। और पानी की स्पीड कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये लीजिए डिस्टेंस d1 आ गया 1050 इंटू 3, कितना हो गया 3150 मीटर, ठीक है प्यारे। अब ये बोट यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे पूछा गया है जब ये पलटी, मोटर बोट पलटी, पलटने के बाद इसको कैच करने पहुँची, इसे पकड़ने पहुँची, कॉट करने, तो इसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। अब आप सोचिए, आप सोचेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, कि जितनी देर में ये पकड़ने के लिए इसे यहाँ से यहाँ आएगी उतनी देर में ये वाली तो यहाँ रुकी नहीं रहेगी, ये वाली तो यहाँ से
और आगे भाग गई होगी, किसकी वजह से? पानी के बहाव की वजह से। और जब ये वाली बोट नीचे आ रही होगी तो इस पे भी तो पानी के बहाव का इफेक्ट पड़ रहा होगा। पानी नीचे आ रहा है तो उसकी वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ जानी है और इसकी स्पीड भी आगे जाने की वजह से ये आगे पहुंच जानी है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में जब ये मोटर बोट नीचे आ रही है डाउन स्ट्रीम में और फ्लोट बोट नीचे जा रही है डाउन स्ट्रीम में, अगर हम यहाँ पे रिवर की स्पीड कंसीडर ना करें तो सिंपली हम सिर्फ इतना डिस्टेंस लेके भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी की स्पीड का डाउन स्ट्रीम वाटर का जो इफेक्ट है, जितना इफेक्ट इस पे पड़ेगा मोटर बोट पे उतना ही इफेक्ट इस पे पड़ेगा। जितना डिस्टेंस पानी की स्पीड की वजह से मोटर बोट ज़्यादा चलेगी उतना ही डिस्टेंस ये भी ज़्यादा चलेगी। तो वो डिस्टेंसेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वो इफेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हम चाहें तो सिर्फ इतना डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इतना डिस्टेंस भी ले सकते हैं इफ वी विल नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ रिवर फ्लो ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो बोथ द ऑब्जेक्ट्स में बी से सी में फिर से हम ये करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं। वेलोसिटी तो यहाँ पे बोट की खुद नीचे आने की 7 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि मोटर बोट 7 से ऊपर गई, 7 से नीचे आई, लेकिन 7 से नीचे आ रही है और रिवर 3 की है तो उसके हिसाब से 7 + 3 10 हो जाना चाहिए। लेकिन हम इसकी स्पीड को, पानी की स्पीड को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मोटर की स्पीड को कंसिडर करेंगे। तो वेलोसिटी लिखेंगे 7। डिस्टेंस की बात करें प्यारे तो यहाँ से पूरा नीचे तक का डिस्टेंस हो जाएगा BA + AC। डिस्टेंस हो जाएगा आपका BA + AC। अपॉन टाइम की बात करें वो तो हमने निकालना है। तो BA + AC, B से A तो प्यारे है 4.2 किलोमीटर यानी 4200 मीटर, और A से C ये डिस्टेंस निकाल चुके हैं हम 3150, और टाइम हमने निकालना है। ये लीजिए यहाँ से टाइम अगर निकालें तो इन दोनों को ऐड करिए, 0537350 अपॉन 7, ये आपका निकल के आया 1050, 505। ये टाइम आपका इतना निकल के आ गया 1050 सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक का? B से C तक का। अब हमसे पूछा ये था कि हाउ लॉन्ग इज इट बिफोर लॉन्च कैचेस द फ्लोट। यहाँ पे जो लॉन्च थी मोटर बोट, उसने बोट फ्लोट को छोड़ा था, छोड़ के वो ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। टोटल कितना टाइम लगेगा उसे कैच करने में? तो नीचे से ऊपर जाने में टाइम इतना लगा था, ऊपर से नीचे आने में ये टाइम ले लें T2, ये टाइम ले लें T2, इतना लगा था। नीचे से ऊपर T1 टाइम, ऊपर से नीचे T2 टाइम। तो टोटल टाइम आपका हो गया T1 + T2। T1 आपका आया है 1050 और T2 भी आया आपका 1050। ये आपका हो गया 2100 सेकेंड, जिसे अगर हम मिनट में करें तो अपॉन 60 लिखेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 35 मिनट्स। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? एकदम समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया है तो एक बार इसको और देखिए, पक्के से समझ में आना ही आना है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है ये। फिलहाल पॉज करके इसको समझिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर्स हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर्स दे रखे हैं। कुछ लोग एक आंसर सही मानते हैं, कुछ लोग दूसरा आंसर। तो देखते हैं कि क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। और इसको करने के भी खुद 2 तरीके हैं। देखिए प्यारे, कह रहे हैं 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। एक ट्रेन ये है इस तरीके से, एक ट्रेन ये है, A and B 2 ट्रेन्स हैं। ऐसा बोल रहे हैं ट्रेन A इज अहेड ऑफ B। कह रहे हैं दोनों की दोनों 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। बेटा 72 का मतलब होता है, साइड में लिख दो, इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। दोनों की दोनों 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी विद A ahead of B। ऐसा इसमें लिखा है, इन द सेम डायरेक्शन विद A ahead of B, A आगे। The driver of B decides to overtake A। B के ड्राइवर ने सोचा
कि मैं ए को ओवरटेक करूंगा, ए से आगे निकल जाऊंगा। अच्छा, बाई एक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर सेम स्पीड से चलते रहे दोनों तो ये कभी इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ये चाहता है इसको ओवरटेक कर ले तो इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी एक्सेलरेट किया इसने किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ये लीजिए हम यहाँ लिख ले रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारे, अभी समझिए क्या, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट का मतलब होता है 50 सेकंड के बाद जो बी का गार्ड था वो ए के ड्राइवर को क्रॉस कर गया। गार्ड कहाँ बैठता है ट्रेन में, कहाँ बैठता है, पीछे बैठता है। मान लें ये गार्ड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बैठा होगा, गार्ड ऑफ बी, और ए का ड्राइवर कहाँ होगा, ऑब्वियसली ड्राइवर आगे होता है, ये हो गया ड्राइवर ऑफ ए। 50 सेकंड के बाद गार्ड ने ड्राइवर को पास कर लिया। जब ये यहाँ इससे पास कर रहा होगा तो क्या ए यहीं रुका रहेगा, नहीं, इतनी देर में ये वाली ट्रेन भी तो आगे जा चुकी होगी। तो मान लें कि ड्राइवर ऑफ ए कहाँ पहुँच गया होगा, ड्राइवर ऑफ ए यहाँ पहुँच गया होगा इस तरीके से, और ये जो ट्रेन बी वाली थी ये बी दो अलग अलग ट्रैक्स पे चल रही थी, थोड़ा ऊपर नीचे मान लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा नीचे मान ले रहा हूँ, इस तरीके से चल रही थी ये इस तरीके से 20 में। जब ये इसको क्रॉस कर रहा है तो बोल रहे हैं क्या, गार्ड जो है बी का जो गार्ड है ये यहाँ बैठा हुआ, ये ए को बाय बाय बोलता हुआ जा रहा है, जस्ट पासेस द ड्राइवर ऑफ ए। ऐसा हुआ 50 सेकेंड्स के बाद। टाइम कितना, 50 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहे हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बोल रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस। बस यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है। कुछ बुक्स का एक क्या मानना है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। भैया ये जो देम है ये किसके लिए यूज़ किया है, क्या ये जो देम है ये ड्राइवर और गार्ड के लिए यूज़ किया है कि उन दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था, या ये यूज़ किया है दोनों ट्रेन्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था। तो कुछ बुक्स ने आंसर निकाला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कुछ बुक्स ने आंसर निकाला है ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस। हम क्या निकालेंगे, हम दोनों निकालेंगे, और फिर आप पूछेंगे सर एग्जाम में आया तो हम क्या करेंगे, वो हम आखिरी में बताएंगे। फिलहाल पहले हम ड्राइवर और गार्ड के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि ड्राइवर और गार्ड के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है। बच्चे कैसे निकालेंगे आप ये देखिए आप क्या करेंगे, जितनी देर में ड्राइवर ऑफ ए यहाँ से यहाँ पहुँचा, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ड्राइवर यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँचा। भाई ड्राइवर की तो ए वाली ट्रेन की तो स्पीड कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट स्पीड जब होती है तो सिंपल फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी थी इसकी 20, कितना डिस्टेंस चला ए के ड्राइवर ने, वो हम यहाँ पे निकाल लें। टाइम कितना लगा, कितनी देर में ये एक दूसरे को क्रॉस करे, 50 सेकंड लिखा था तो टाइम की जगह 50 सेकंड लिख दिया। जितनी देर में गार्ड यहाँ से यहाँ पहुँचेगा बी का, उतनी देर में ड्राइवर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, टाइम दोनों का सेम होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए ट्रैवल्ड आ गया 1000। ठीक है प्यारे, अब बात आई बी का डिस्टेंस निकाल लें कि ये जो गार्ड था इसने कितना डिस्टेंस चला। ये लीजिए, अगर गार्ड का डिस्टेंस निकालें कि यहाँ से यहाँ तक का, तो कैसे निकालेंगे बच्चे। ए एक्सेलरेशन, इस ट्रेन की एक्सेलरेशन थी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 20, टाइम कितना लगा इसको, टाइम यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में उसको टाइम लगा 50 सेकेंड, ऐसा दे रखा था। तो ये लीजिए एस निकाल ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गार्ड ऑफ बी, तो ये कितना हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u आपका है 20, टाइम है 50, और ये a है 1, टाइम है 50 का स्क्वायर, ये हो गया 1000 प्लस 1250, ये आपका आ जाएगा 2250 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गार्ड ऑफ बी। अब आप देखिए कि अगर हमें ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है कि गार्ड और
ड्राइवर ऑफ ए के बीच ओरिजिनल ये डिस्टेंस कितना है, तो बड़ी आसानी से आप डायग्राम से देख पा रहे हैं। ये जो टोटल इसने बी ने डिस्टेंस चला ये है आपका 2250, जबकि ए ने कितना डिस्टेंस चला वो है 1000। ये सिंपली देख लीजिए, अगर इन दोनों के बीच का ये बड़े डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दें, इतने में से ये माइनस कर दें, तो ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये लीजिए x कितना आ गया, x आ गया आपका 2250 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1250 मीटर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से किया, बोले सर यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ लगी। बेटा अब पता चलने वाला है कि रिलेटिव वेलोसिटी की ब्यूटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने से क्या फ़ायदा है। जो बड़े क्वेश्चन है कैसे चुटकियों में आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आप क्या करते, ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बेटा किसी भी बॉडी के लिए लगाई जा सकती है। जैसे ए बॉडी, ट्रेन ए चाहे ट्रेन बी, अगर आप वैल्यू लगा रहे हैं तो या तो इसमें सिर्फ ट्रेन ए की वैल्यूज़ लिखेंगे या सिर्फ ट्रेन बी की लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये तीन वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक s, एक u और एक ये तीनों आप वैल्यूज़ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी डाल के इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब इंडिविजुअल बॉडीज़ का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फिर रिलेटिव वैल्यूज़ डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। रिलेटिव वैल्यूज़ डाल के भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। रिलेटिव वैल्यूज़ का क्या मतलब है आप समझिए। जैसे आप ये देखिए u क्या, अगर हम u इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ लेने की बजाय अगर यहाँ पे हम u जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो प्यारे इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा ub माइनस ua। तो बताओ जरा, ub इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a, ये तो सेम थी दोनों की 20 इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये लीजिए 20 माइनस 20 कितना आ जाना है, ये 0 आ जाना है। अच्छा एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, आप देखिए यहाँ पे हम सब चीज़ें क्या लेंगे, सारी चीज़ें b की लेंगे विद रेस्पेक्ट टू a, b की लेंगे विद रेस्पेक्ट टू a, b की लेंगे विद रेस्पेक्ट टू a, सब सारी की सारी रिलेटिव लेंगे। तो आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a का फॉर्मूला क्या होगा, ab माइनस aa। तो ये लीजिए जरा देखिए b की एक्सेलरेशन कितनी थी, यस वो a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया था, जबकि a तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसकी एक्सेलरेशन होगी 0, तो ये हो गई 1। अब बात आई SB माइनस SBA। SBA का मतलब क्या है, SBA का मतलब ये है कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू, SB माइनस SA, मतलब जैसे मान लें ये ओरिजिन रहा था, यहाँ से ओरिजिन था, तो ये हो गया आपका SA और ये हो गया आपका, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच का हो गया कि A और B के बीच कितना डिस्टेंस है, तो ये मान लें इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, B और A के बीच डिस्टेंस है x। तो ये लीजिए x हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू ये तो पूरा 0 हो गया, ये हो गया आपका हाफ, a की वैल्यू 1 निकल के आई है और टाइम कितना है 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2 करें तो वापस से देखिए क्या ही आ गया 1250। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाने पर ये जो इतनी सारी इक्वेशन आपने यहाँ पे ऐसे लगा के निकाला फिर माइनस किया, ये एक ही बार में आ गया। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया, या तो सिंपल इंडिविजुअल की सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए या फिर रिलेटिव डाल के भी आप आगे कर सकते हैं। ध्यान रखना आगे न्यूमेरिकल ऐसे कराएंगे हम। अब बात ये आई बच्चे कि सर ये जो आपने डिस्टेंस निकाला ये ड्राइवर और गार्ड के बीच में निकाला, अगर क्वेश्चन में पूछा होता दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ये पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब ये डिस्टेंस हम x ना लेके अगर ये डिस्टेंस हम x लेते तब कैसे करते, दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस अगर हमने निकालना होता तो कैसे निकालते। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने ये डिस्टेंस तो निकाल लिया ना, ये डिस्टेंस तो निकाल लिया, ये डिस्टेंस कितना आया आपका, ये डिस्टेंस आया है आपका निकल के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आया है 1250।
इस 1250 में आपको सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला डिस्टेंस जो कि इसकी लेंथ है ट्रेन की जो 400 मीटर दे रखी है, जो ये लेंथ है 400 मीटर दे रखी है प्यारे, ये पूरा डिस्टेंस ए और बी के ड्राइवर और गार्ड के बीच का डिस्टेंस आप निकाल चुके 1250। इस 1250 में से अगर ये 400 और ये 400 माइनस कर दें तो ट्रेन्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस आ जाएगा 1250 में से 400 और 400 यानी 800 माइनस कर दें तो कितना आ गया 450 मीटर। अगर आपसे पूछा गया ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस तो आप ये लिखेंगे और गार्ड और ड्राइवर के बीच क्या पूछा गया है तो 1250 लिखेंगे। बोले सर एग्जाम में कौन सा करें, कौन सा सही माना जाएगा। प्यारे मेरे हिसाब से तो अगर उन्होंने कहा था कि ए ट्रेन आगे थी, बी ट्रेन पीछे थी, आगे पीछे चल रही थी और फिर ड्राइवर और गार्ड की बात करी, लेकिन आखिरी में जब उसने पूछा कि व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑब्वियसली ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पहले ट्रेन बी पीछे थी, ए आगे थी, फिर बी आगे निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है। आप बताओ दैम किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियसली ट्रेन्स के बीच के ओरिजिनल डिस्टेंस की बात हो रही है। हमें ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना चाहिए और वैसे भी ट्रेन की लेंथ भी दे रखी है। अगर हम ऐसे करके आ गए तो फिर लेंथ का तो कोई काम ही नहीं हुआ ना, उसने लेंथ भी दे रखी है। उसका मकसद है ट्रेन्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना, ना कि गार्ड और ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस निकालना। समझ पा रहे हैं प्यारे? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 450 होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और गारंटी है कि कई स्कूल्स में ये क्वेश्चंस एग्जाम में सेम वैल्यू के साथ आएंगे ही आएंगे, प्लस कॉम्पिटिशन्स में भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approaches A in opposite direction with speed 54 किलोमीटर पर आवर। पहले मैं स्पीड्स लिख ले रहा हूँ फिर डायग्राम बना रहा हूँ। कह रहे हैं कार ए इज ट्रैवलिंग, कार ए की जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, जिसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए एसआई क्वांटिटी में, तो ये हो गई 36 इंटू 5/18, ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। जबकि बी और सी की जो वेलोसिटी है, कह रहे हैं बी एंड सी अप्रोच इन अपोजिट डायरेक्शंस विद 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को बेटा फिर आपको करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अभी डायग्राम बनाते हैं। कह रहे हैं कार 2 लेन वाली रोड थी, 2 अलग अलग लेन्स थी, उस पर कार ए चल रही थी। ये लीजिए कार ए हमने बना लिया इस तरीके से, कार ए बना लिया, ये लीजिए कार ए बना लिया। कितनी स्पीड से चल रही थी? ये चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ए। 2 cars B and C approach A in opposite direction। 2 कारें B और C A को अप्रोच रही हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक पीछे से ए के पीछे आ रही है और एक आगे से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ए को पकड़ने के लिए आ रही हैं। ठीक है, और वो भी अलग अलग लेन्स पे, मतलब एक रोड ये है, एक रोड दूसरी है, इसलिए दूसरी रोड पे बनाते हैं इस तरीके से। दूसरी रोड पे ये हमने ऐसे बना दिया, ये कार बी बना दी, ये बी, और ये कार ए बना दी, सॉरी सी बना दी। ठीक है, दोनों आ रही थी किस स्पीड से आ रही थी? 15 मीटर पर सेकेंड, और 15 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों कारें ए को अप्रोच कर रही थी। When the distance AB is equal to AC, AB और AC जब बराबर थे, कितना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर जब दोनों के बीच का डिस्टेंस था
दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर जब बचा, जो जैसे जैसे बेटा बोलते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे डायग्राम बनाता जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनाना ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, वरना हवा में नहीं कर सकते किसी भी हालत में, इसलिए डायग्राम बना के करिए। कह रहे हैं जब ये दोनों 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था ए से, तो बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। बी ने कहा मैं ए से आगे निकल जाऊंगी, ए से आगे निकल जाऊंगी प्यारे, और ए से अगर, और वो भी बिफोर सी डज, मतलब ए से आगे निकल जाऊंगी सी के आने से पहले। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। कह रहे हैं भैया अगर बी को ए से आगे निकलना है सी के आने से पहले, तो इसे कितनी एक्सेलरेट करनी पड़ेगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बी की, ये पूछा है। अच्छा बेटा अगर ये एक्सेलरेट नहीं करेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं, सेम स्पीड से आ रही हैं, और दोनों इस तरीके से एक ही लेन में चल रही हैं। ए तो अलग लेन में चल रही थी और ये दोनों एक ही लेन में चल रही हैं, तो फिर ये क्या होगा, इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें चाहिए कि टक्कर ना हो, इसलिए क्या हो, ये दोनों ए पे जब पहुंचे तो एक साथ ना पहुंचें। एक साथ ना पहुंचने में अगर ये पहले पहुंच जाएगी तो ये साइड से होके निकल जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और अगर दोनों एक साथ इस तरीके से पहुंची तो फिर एक दूसरे की टक्कर होगी। फिलहाल चलिए अभी बोल रहे हैं कि बी को ए को ओवरटेक करना है तो कितनी एक्सेलरेशन उसे करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे प्यारे, ये देखेंगे पहले कि जब बी ए को ओवरटेक करेगी तो उसके पास समय कितना होगा, मतलब बी को ए तक पहुंचने के लिए उसके पास समय कितना होगा। यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट निकालने वाले हैं। इसे चाहिए बी को कि ए को ओवरटेक कर दे सी के आने से पहले, तो पहले हम ये निकाल लें कि बी के पास कितना टाइम है, उतना ही टाइम है एग्जैक्टली सी जितनी देर में यहाँ पहुँचे एग्जैक्टली उससे पहले ये पहुँच जाए। तो पहले हम ये निकाल लें कि सी को ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला सी के लिए तो हम क्या लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि सी की स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के लिए ये, जबकि एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप देखिए सी की जो स्पीड है प्यारे, सी ऐसे आ रही थी, ए ऐसे जा रही थी, तो सी के ए के रेस्पेक्ट में सी की जो स्पीड है वो आप यहाँ लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो प्यारे आपको हमने बताया था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी इंडिविजुअल स्पीड्स को ऐड करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है एक बार बता दूं, VC माइनस VA इसका फॉर्मूला होगा, लेकिन VC की स्पीड है 15 और A की स्पीड है 10। फॉर्मूले के हिसाब से ये लिखते हैं, लेकिन याद करो मैंने बताया था वैल्यू डालते समय दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। अगर 15 इधर की तरफ है तो 10 उल्टे होने की वजह से आप क्या करोगे, 10 का डायरेक्शन भी सेम होने के लिए, 15 इधर है तो 10 भी इधर होने के लिए 10 के यहाँ पे माइनस लगा दोगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 15 + 10 = 25। ये तो मैंने लिख के बताया, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इंडिविजुअल वेलोसिटीज को ऐड करोगे, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो माइनस करोगे। फिलहाल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आ गई 25। सी और ए के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कितना एक ट्रैवल करना है 1000, तो ये लीजिए इससे हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम आ गया आपका 25 × 1 = 4 = 40 सेकेंड। इसका मतलब सी को ए तक आने में 40 सेकेंड लगेंगे, यानी बी वाली कार के पास 40 सेकेंड है, उसे 40 सेकेंड से जस्ट पहले ए को क्रॉस कर लेना है। ठीक है, 40 सेकेंड से जस्ट पहले उसे ए को क्रॉस कर लेना है, यानी उसके पास मैक्सिमम टाइम जो है वो 40 सेकेंड है बी को ए को ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात करें इसकी एक्सेलरेशन, तो हमने निकालनी है रिलेटिव डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो ये हो गया 1000 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें प्यारे, इनिशियल वेलोसिटी तो बी की तो बेटा 15 है, लेकिन फिर से ध्यान करो S = ut + ½ at² अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी रिलेटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव लेंगे और एक्सेलरेशन भी
रिलेटिव लेंगे। अब आप ये देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस 1000 मीटर है। और रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए इसकी 15 है, इसकी 10 है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सेम डायरेक्शन में जब वेलोसिटीज होती हैं तो माइनस करते हैं, इसकी 15 इसकी 10, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई रिलेटिव, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, जिसे हम UBA भी लिख सकते हैं, UBA माइनस UBA इज इक्वल टू UB माइनस UA। फिलहाल मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी 5, यहाँ पे लगा दीजिए। डिस्टेंस है इसका कितना, डिस्टेंस है आपका 1000, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम है उसके पास 40, एक्सेलरेट कितनी करे वो निकालना है, जबकि t का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, और 20 और ये 0 200 इधर आके माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बचेगा 800 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू 40 इंटू 40, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा काट दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये सब कट पीट के ए कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतनी एक्सेलरेशन से उसे भागना पड़ेगा। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर एक्सेलरेशन तो निकाल दिया आपने, लेकिन सर ये एक्सेलरेशन तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकली, सर ये एक्सेलरेशन तो b की निकली विद रेस्पेक्ट टू a, सर ये तो u एक्सेलरेशन ऑफ b a निकला है, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, हमें तो b की एक्सेलरेशन निकालनी थी। बेटा ये रिलेटिव एक्सेलरेशन तो निकली है b की विद रेस्पेक्ट टू a की निकली है, लेकिन प्यारे अगर हम b की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन देखें ना तो वो भी 1 ही आएगी। कैसे, आप देखिए एक्सेलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a का फॉर्मूला यही तो होगा, ab माइनस a, तो बेटा ये जब 1 आई है तो इंडिविजुअल अगर b की एक्सेलरेशन हमें निकालनी पड़े तो उसके लिए हमें a की एक्सेलरेशन डालनी पड़ेगी, और a तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, तो ये लो b की एक्सेलरेशन भी कितनी आ गई, 1 ही आएगी। ये मुझे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बात समझ पा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगाते तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, ये तो आपने जो पिक्चर बनाई है ये स्टार्टिंग की पिक्चर बनाई है, आपको एक फाइनल पिक्चर भी बनानी पड़ती। जब b a को क्रॉस करती तो a यहाँ थोड़ी ना रहता, a कहीं और पहुँच जाता, a यहाँ पहुँच चुका होता, c यहाँ आ चुका होता, b को फिर यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता, तो फिर वो आपको और डिस्टेंसेस और टाइम वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट का यूज़ करके आप सिर्फ एक पिक्चर से ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आप नोट कर लीजिए, एक बार पॉज करके आराम से समझ लीजिए। ओके बच्चे, एक और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं देखिए, 2 towns A and B are connected by a regular bus service with bus leaving in either direction every 3 minutes। पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं 2 टाउन्स हैं A और B, एक रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड हैं, और बस A से B कंटिन्यूसली हर t मिनट्स के बाद, t मिनट नहीं दे रखी है वैल्यू, मान लें हर 10 मिनट के बाद ऐसे निकल रही है, ठीक है, A से B के लिए एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक एक करके बस छूट रही हैं। कितनी, कह रहे हैं अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B, एक आदमी भी सड़क पे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से A से B की तरह, notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion and every 6 minutes in opposite direction। अभी एक आदमी इस तरीके से चल रहा है और बसेस कंटिन्यूसली इस तरीके से A से B के लिए और B से A के लिए छूट रही हैं। वर्ड यूज किया था बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन, ईदर का मतलब A से B भी जा रही है और B से A भी कंटिन्यूसली हर t मिनट के बाद छूट रही है। तो जो आदमी इस तरीके से जा रहा है उसे कंटिन्यूसली रास्ते में बसेस दिखाई देंगी, पीछे से आगे निकलती हुई और आगे से उससे पास होती हुई, है ना। अगर आदमी रुका हुआ होता, क्योंकि बस हर t मिनट के बाद छूट रही है, अगर वो रुका हुआ होता तो उसे पीछे से आती हुई बस हर कितनी देर बाद दिखाई देती, जी हाँ, हर t मिनट के बाद उसे पीछे से आती हुई बस दिखाई देती और आगे से आती हुई भी हर t मिनट के बाद छूट रही तो एक बस आती, फिर दूसरी बस उसे फिर से t मिनट्स के बाद दिखाई देती। लेकिन वो चल रहा है,
चल रहा है तो जो सामने से बस आ रही हैं वो उसे जल्दी जल्दी दिखाई देंगी और पीछे से जो बस निकल रही हैं वो उसे हल्के हल्के दिखाई देंगी। तो सामने से आती हुई बस उसे हर 6 मिनट के बाद उससे पास होती है, जबकि पीछे से आती हुई बस हर कितने 18 मिनट बाद पास होती है। बात समझ पा रहे हो? 18 मिनट में कौन सी बस? इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, डायरेक्शन वो ऐसे जा रहा था तो पीछे से जो बस आ रही थी वो 18 मिनट बाद दिखाई देती है और 6 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहे व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। स्टार्टिंग कैसे करें? डायग्राम बना के करें, वैल्यूज बना के करें। देखिए ये इस तरीके से ए टाउन है, ठीक है, ये बी टाउन है, यहाँ से बस छूट रही है, इस तरीके से बस छूट रही है ए से, ठीक है, और ये बस छूट रही है यहाँ से बी से, ठीक है, ये बी से बस छूट रही है, ओके, ठीक है। ये बीच में साइकिलिस्ट है, ये लीजिए, ये इस तरीके से साइकिलिस्ट है, ऐसे ये साइकिल पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये साइकिल पे जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आ रहे हैं। हाँ, सारी चीज़ें किलोमीटर में कर लेते हैं, मिनट को भी किलोमीटर में कर ले, आर में कर लेंगे। तो इसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आर। इसकी एक ही स्पीड कितनी मान लें? बस की कितनी स्पीड से बस प्लाई कर रही है वो हमने निकालना है, और सेम स्पीड से छूट रही है इधर से और इधर से, तो ए की स्पीड भी v मान लें और बी की स्पीड भी v मान लें, ठीक है। कुछ चीज़ छूट ना जाए, हर 3 मिनट के बाद ये बस छूट रही है। मैन साइकिलिंग ए टू बी नोटिसेस दैट ए से बी के लिए 18 मिनट में मिल रही है, बी से सी के लिए 16 मिनट में मिल रही है। अभी क्या करेंगे, हम 2 अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, पहले ए से बी की तरफ जाने वाली बसेस का और दूसरा कॉलम बी से ए की तरफ आने वाली बसेस का। तो पहला हम लिख रहे हैं फॉर द मोशन ऑफ बस फ्रॉम ए टू बी। अभी आप देखिए, अगर बसेस के बीच का डिस्टेंस हमें, जैसे बस छूटी, एक बस छूटी, फिर दूसरी बस छूटी, फिर तीसरी बस छूटी, जब वो सड़क पे भाग रही होंगी बसेस, तो ए और बी बस के बीच का कोई ना कोई एक डिस्टेंस होगा, रिलेटिव डिस्टेंस होगा। अगर हमने वो हर बस के बीच का डिस्टेंस निकालना है इस आदमी के हिसाब से, साइकिलिंग वाले आदमी के हिसाब से, तो आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब आप ये देखिए, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएं, तो अगर हमें 2 बसेस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, हर 2 बसेस के बीच का जो ए से बी जा रही हैं, तो वेलोसिटी भी कौन सी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, टाइम वाइम रिलेटिव नहीं होता है। तो आप ये देखिए, जो आदमी था, आदमी के हिसाब से बात करें, इस मैन के, साइकिलिंग वाले मैन के हिसाब से रिलेटिव में बात करें, तो इसे पीछे से आती हुई ए से बी तक जाने वाली बस इसे हर कितनी देर बाद दिखाई दे रही है? कितनी देर बाद? 18 मिनट्स बाद दिखाई दे रही है। तो टाइम लिख दे रहे हैं 18 मिनट, मिनट को आर में कर दो अपॉन 60 करके। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? जो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी है v और इसकी है 20, तो आदमी के हिसाब से इस बस की वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में निकालने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं बस की विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पे आएगा vb माइनस vm। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, vb माइनस vm का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बस माइनस 20। ये किलोमीटर में है, ये आर में है। डिस्टेंस की बात करें तो लेट दिस डिस्टेंस भी x, 2 बसेस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस हमने निकाल लिया x। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये डिस्टेंस हमने इस तरीके से ऐसे निकाला। ये 2 बसेस के बीच का डिस्टेंस, एक और तरीका भी है निकालने का, वैसे निकालेंगे 2 बसेस के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, वो 2 तरीके से जो डिस्टेंस आ जाएंगे उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आना है। देखिए सेकंड तरीका क्या है? सिंस द बस लीव्स द टाउन ए आफ्टर एवरी, कितने मिनट के बाद छोड़ रही है? आफ्टर एवरी टी मिनट का मतलब होता है t/60 आर, है ना। हर t/60 आर के बाद एक बस छूट रही है, बस गई, फिर t/60 के बाद गई, फिर t/60 के बाद गई, तो
हर t/60 मिनट के बाद बस जब छूटेगी उसके हिसाब से दो बसेस के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो प्यारे डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। लेकिन अब हम इंडिविजुअल बस की बात कर रहे हैं ना कि विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पे इंडिविजुअल वेलोसिटी डिस्टेंस लगाएंगे। तो आप देखिए दो बसेस के बीच का जो डिस्टेंस x है वो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल बस की वेलोसिटी v है और टाइम कितना है t/60। हर t/60 मिनट के बाद छूट रही है तो बसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आप देखिए ये डिस्टेंस एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, इन दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इक्वल है RHS भी इक्वल हो जाएगी v इंटू t/60 इज इक्वल टू v माइनस 20 इंटू 18/60। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दें, अभी आगे कुछ ना कुछ इसका यूज़ आ जाएगा। जैसे हमने मोशन ए से बी का लिया था, अब ऐसे ही हम बस बी की बात करें जो बी टाउन से ए टाउन के लिए छूट रही है। तो हम लिख रहे हैं फॉर द मोशन ऑफ बस फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, बी स्टेशन से ए स्टेशन, वही काम फिर से करेंगे। बी स्टेशन से ए स्टेशन के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला दो बसेस के बीच का वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। पहले हम मैन के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के रिलेटिव दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। और ये बताइए कि इसके हिसाब से इसके लिए क्या स्पीड होगी। स्पीड की अगर हम बात करें, बी है, इस तरीके से सामने बी से जो बस आ रही है जिसकी वेलोसिटी v ही है, v ही ये सेम वेलोसिटी से बस आ रही है, सामने से v आ रही है और ये खुद ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी रिलेटिव निकालने के लिए ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी स्पीड v है, ये 20 से जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसे जो दिखाई देगी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वो v प्लस 20। ठीक है, टाइम हर कितने टाइम के बाद ये सामने वाली उसे बस आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेटिव टाइम क्या है उसके लिए, रिलेटिव टाइम है यहाँ पे कितना, 6 मिनट के बाद। 6 मिनट को r में कर लें, 6/t/60 कर देंगे। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, हर 6 मिनट के बाद दिखाई दे रही है तो टाइम लिखेंगे 6 और r में करने के लिए 6/60 कर देंगे। और डिस्टेंस वही रिलेटिव डिस्टेंस बात आ गई, दो बसेस के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है कितना हो गया, x हो गया। ठीक है प्यारे, अब वही बात दूसरी तरीके से निकालेंगे हम। सिंस द बस लीव्स स्टेशन बी एवरी टी मिनट। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम एक दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल बस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बस की वेलोसिटी है v और उसको टाइम लग रहा है हर t टाइम के बाद, हर t मिनट के बाद छोड़ रही है। t मिनट को r में कन्वर्ट कर लें t/60, और ये जो डिस्टेंस x था ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को फिर से इक्वेट करें तो प्यारे ये हो गया आपका v इंटू t/60 इज इक्वल टू v प्लस 20 अप इंटू 6/60। आप ये देखिए ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज थी, एक v और एक t। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए थी, दो इक्वेशंस आ गई। आप इसका देखिए सॉल्व करने के लिए LHS इक्वल है, RHS को आप इक्वेट कर दीजिए, आपकी v निकल आना है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2, दोनों का RHS इक्वल कर दें। यहाँ पे है v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6/60। ठीक है प्यारे, दोनों को इक्वेट कर दिया, 60 कट गया, 1 ज़ा 3 ज़ा कट गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20, यानी ये इधर आया 2v इज इक्वल टू 80, यानी v इज इक्वल टू 40। यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर। ये तो बस की वेलोसिटी आ गई जो पूछी गई थी। फिर ये भी पूछा था कि हर कितने टाइम के, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बस सर्विस, हर कितने टाइम के बाद छूट रही है, यानी आपको टी भी निकालना था। टी निकालने के लिए इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, वहाँ पे v की वैल्यू डाल दीजिए। ये लीजिए यही वाली इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ पर हम v की वैल्यू डाल दे रहे हैं 40 इंटू t/60 इज इक्वल टू 40 प्लस 20, डायरेक्ट 60 लिख दे रहा हूँ, ये कट गया। ठीक है प्यारे, ये 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 इधर गया, t इज इक्वल टू 9।
ठीक है। यूनिट क्या होगी, यहाँ आर मत लिख देना, यहाँ टी मिनट्स में था, उस मिनट्स को हमने अपॉन 60 करके आर में किया था, लेकिन टी खुद मिनट में है, तो पीरियड ऑफ बस सर्विस भी आ गया 9 मिनट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिमाइंड करके समझिए अगर नहीं समझ में आया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे, फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन थी, ये पुलिस आ रही है, ये कितनी स्पीड से भाग रही थी ऑन अ हाईवे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन इज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रही थी, 30 की स्पीड से ये भाग रही थी। अच्छा बेटा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लें, क्योंकि बीच में मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसे 5/18 करें, 6 3 जा 6 5 जा, ये हो गया आपका 25/3। चलिए, अच्छा बोल रहे हैं ये भाग रही थी पुलिस की वैन, फायर्स अ बुलेट एट द थीफ्स कार, इसने पुलिस ने एक बुलेट फायर करी थीफ के ऊपर। ठीक है भैया, थीफ की कार के ऊपर बुलेट फायर करी, स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। इसकी तो थी 25/3 मीटर पर सेकेंड, और जो थीफ की कार थी वो किस स्पीड से चल रही थी, स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन 192 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ थीफ कार लिख दे रहे हैं 192 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम फिर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 2 9 जा 18, 2 6 12, ये फिर 3 3 जा 3 2 और 3 3 जा 3 2 जा, बस कट गया। 32 5 जा कितना होता है, 32 5 जा 10 का 1, 5 3 जा 15 और 16, ये हो गई आपकी 160/3 मीटर पर सेकेंड। ये थीफ की कार जा रही थी 160 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। मजल स्पीड क्या होती है बेटा, मजल स्पीड होती है जिस स्पीड से बुलेट गन से निकलती है, जब हम फायर करते हैं तो जिस स्पीड से वो निकलती है उसे हम मजल स्पीड कहते हैं। मजल स्पीड दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड। विद वॉट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, कह रहे हैं किस स्पीड से ये बुलेट थीफ कार पे हिट करेगी। अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर कार थीफ की रुकी हुई होती और हमारी पुलिस की कार भी रुकी हुई होती और बुलेट अगर हम फायर करते, बुलेट अगर 150 मीटर पर सेकंड से निकली होती तो थीफ की कार पे भी 150 मीटर पर सेकंड से ही हिट करती। लेकिन थीफ की कार चल रही है तो थीफ की कार के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 नहीं होगी। अगर वो थीफ की कार रुकी हुई होती तो ये बुलेट इसके पास 150 मीटर पर सेकंड से हिट करती, लेकिन थीफ भी चल रहे हैं, भाग रही है कार, तो फिर उनके हिसाब से, चलती हुई बॉडी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारी पुलिस की कार रुकी हुई होती तो अगर बुलेट की मजल स्पीड 150 है तो वो 150 से ही हवा में आगे जाती, लेकिन पुलिस की कार खुद चल रही है तो पुलिस की कार के हिसाब से तो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। कुछ और हो जाएगी का मतलब क्या है समझिए प्यारे, जैसे अगर मान लें आपने देखा होगा कि जो बॉलर्स होते हैं क्रिकेट में, वो जब बॉल कराते हैं तो क्या ऐसे खड़े खड़े बॉल करा देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं? नहीं ना, बॉल ऐसे तो नहीं फेंक देते। क्या करते हैं, पीछे से भागते हुए आते हैं। क्यों पीछे से भागते हुए आते हैं? अगर उनकी ताकत है बॉल को 60 किलोमीटर पर आवर से फेंकने की तो वो क्या करते हैं, पीछे से भागते हुए आते हैं। पीछे से फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं। अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भागते हुए आ रहे हैं तो जो उनके हाथ में जो बॉल है उसकी स्पीड पहले से ही 30 किलोमीटर पर आवर तो हो ही गई, क्योंकि उनके हाथ में और हाथ चल रहा है बॉडी के साथ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बॉल की इनिशियल स्पीड पहले से ही 30 हो गई। अब क्या करेंगे, 30 से भागते 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 वो 60 की स्पीड से ताकत लगा के फेंकेंगे। तो 60 की स्पीड से फेंकी, 30 की पहले ही से थी, जिसकी वजह से जो बॉल है वो और तेजी से जाएगी। यानी बॉडी अगर रुकी हुई हो और रुकी हुई बॉडी से 60 की स्पीड से फेंकी जाए तो वो 60 की स्पीड से ही निकलेगी, लेकिन चलती हुई भागती हुई बॉडी से 60 की स्पीड से फेंकी जाए तो उस बॉडी की स्पीड में, उस बॉल की स्पीड में बॉडी की स्पीड ऐड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वो और तेजी से आगे जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही बुलेट की खुद की स्पीड, बुलेट की खुद की स्पीड कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकेंड। ये मजल स्पीड ऑफ बुलेट है, लेकिन प्यारे वो बुलेट जिस
वैन से चलाई जा रही है, वैन खुद चल रही थी 25/3 मीटर पर सेकेंड से, जिसकी वजह से बुलेट की स्पीड में इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो बुलेट और तेजी से आगे भागेगी। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी, तो जितनी थी उसकी वो तो होएगी, उसकी स्पीड में कार की स्पीड भी ऐड हो जानी है 25/3। तो ये कितना हो गया 450 और 25 475/3 मीटर पर सेकेंड से ये बुलेट निकलेगी। पूछा क्या है, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, थीफ को किस स्पीड से ये आती हुई लगेगी, थीफ की कार पे किस स्पीड से ये हिटेगी, वो पूछा गया है। यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछी गई है, किस स्पीड से बुलेट हिट करेगी थीफ की कार को, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार, ये पूछा गया है। तो प्यारे ऑब्वियसली यानी VBT पूछा गया है, और VBT का फॉर्मूला क्या होगा, VB माइनस VT। ये लीजिए बुलेट की वेलोसिटी हम निकाल चुके थे 475/3 मीटर पर सेकेंड, और थीफ की खुद की स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड। देखिए सब मीटर पर सेकेंड इसमें इसलिए कर लिया था, ये आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया, करेक्शन कर लीजिए प्यारे, ये यहाँ पे 160 मैंने लिखा है, 160 नहीं 160/3 आया था, 160/3 यहाँ पे कर लीजिए, ये हो गया आपका 3, 475 माइनस 160 कितना होता है 475 माइनस 160 करिए जल्दी से, 5 1 और 3, ये हो गया 513 315/3 इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर दिस इज द वेलोसिटी विद विच द बुलेट स्ट्राइक्स द थीफ्स कार। समझ पा रहे हैं प्यारे, इसको आराम से समझिए, अपने आप करिए। फिर इसके बाद हम एक अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजे आने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके अपने आप पढ़ लीजिए। बोल रहे हैं व्हेन two trains A and B are headed towards each other on the same straight track। एक पटरी पे दो ट्रेन ऐसे आ रही थी, each having a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 की स्पीड से आ रही थी। वैल्यूज दिमाग में बैठा लो, इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अपने दिमाग में ही सोचो क्या हो रहा था। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही ट्रैक पे वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी। A bird that can fly at 60 किलोमीटर पर आवर flies off train A। क्या जैसे क्या हुआ, एक बर्ड थी, दोनों ट्रेन आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, एक बर्ड जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकती थी, flies off train A when they are 60 किलोमीटर apart and head directly for the train B। क्या हुआ, ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है, जब ये दोनों ट्रेन 60 किलोमीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बचा था, तब ट्रेन A की छत से उस बर्ड ने फ्लाई करना शुरू करा, कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से, किस तरफ, B ट्रेन की तरफ। एंड उसके बाद क्या लिखा है, On reaching B, the bird flies back to A and so on। यानी बर्ड क्या कर रही है, A वाली ट्रेन की छत से उड़ के B की तरफ जा रही है, और जैसे ही B पे पहुंच रही है वैसे ही फिर वापस A पे, फिर B पे, फिर A पे, फिर B पे, ऐसे ऐसे करती जा रही है। कह रहे हैं कितनी ट्रिप्स वो कंप्लीट कर सकती है बिफोर द ट्रेन कोलाइड्स। आप समझिए, जब बर्ड ऐसे उड़ के ऐसे जा रही होगी, तो ट्रेन कोई रुकी हुई थोड़ी ना होगी, ट्रेन पास आती जाएंगी, तो पहली जर्नी में उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगली जर्नी में ट्रेन पास आ गई होंगी, उसे कम टाइम लगेगा, अगली जर्नी में और कम टाइम, अगली जर्नी में और कम टाइम, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, टाइम भी कम लगेगा। ये पूछ रहे हैं टक्कर से पहले कितनी जर्नीज वो बर्ड, वो पैरट कंप्लीट कर लेगा। बच्चे डोंट गेट सेंटिमेंटल, ये मत सोचिएगा कि अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रेन 30 की स्पीड से और बर्ड जो है 60 की स्पीड से, और सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बर्ड गई और एकदम छू के वापस आ गई, एकदम छू के उसे कुछ तो टाइम लगेगा या वो ऊपर उड़ के जाएगी। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से ही सॉल्व करिए कि बस बर्ड गई, टच किया वापस, टच गई वापस, ऐसे बार बार जल्दी बिना रुके कंटिन्यूसली करती जा रही है, तो वो कितनी ट्रिप्स कंप्लीट कर लेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है
कैसे करेंगे समझो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसके करने का तरीका ये है कि जो दो ट्रेन्स हैं उन 30 की स्पीड से अप्रोच कर रही थी, जब उनके बीच 60 किलोमीटर डिस्टेंस था तब बर्ड की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो पहले तो आप ये निकाल लें कि उस बर्ड के पास समय कितना है टोटल उड़ने के लिए, भागने के लिए। आप देखिए ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, 30 की स्पीड से आ रही हैं, तो दोनों ट्रेन्स के बीच का डिस्टेंस 60 है। उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो डिस्टेंस कम होता जा रहा होगा उन दोनों के बीच का। ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडीज आती हैं तो वेलोसिटीज इंडिविजुअल वाली ऐड हो जाती हैं। 30 की ये, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 60। तो आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी हो गई ट्रेन्स की, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये बताइए ज़रा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, ट्रेन के बीच डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स कितना है, कितना 60 किलोमीटर। तो ये बताइए ट्रेन कितना समय लगाएंगी वो डिस्टेंस कवर करने में। जितना समय ट्रेन को लगेगा 60 किलोमीटर कवर करने में, बर्ड के पास बस उतना ही समय है जर्नी करने के लिए। तो हम पहले वो समय तो निकाल लें कि बर्ड के पास कितना समय है। लीजिए टाइम कैसे निकालें, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है ट्रेन ने, 60, और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी 60, यानी बर्ड के पास 1 घंटा है। टोटल टाइम जो बर्ड के पास है भागने के लिए, उड़ने के लिए 1 घंटा है। ये टोटल टाइम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसकी इंडिविजुअल जो जर्नीज होंगी, पहली जर्नी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर जर्नी का अलग अलग टाइम निकालेंगे। T1, T2, T3, T4, और उन सारी जर्नीज का टाइम ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर, क्योंकि उसके पास टोटल 1 घंटे का समय ही है। तो हम ये करेंगे T1, T2, T3, T4 ऐसे निकाल लेंगे, उन सबको ऐड करेंगे। T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू 1 रख देंगे। ये जो इक्वेशन निकल के आएगी इज इक्वल टू 1 रख के, वही इक्वेशन में कुछ ना कुछ सॉल्व होके हमारे पास नंबर ऑफ जर्नीज आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो देखते हैं, लेकिन मोटे तौर पे क्या कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। इंडिविजुअल जर्नी निकाल के टोटल टाइम ऐड करके 1 लिख देंगे। अब बात करें चलिए इंडिविजुअल जर्नीज की। सबसे पहले बात आई फॉर फर्स्ट जर्नी, फॉर फर्स्ट जर्नी ऑफ बर्ड, फॉर फर्स्ट जर्नी ऑफ बर्ड। फर्स्ट जर्नी के लिए हमने टाइम निकालना है, कितना लगेगा। तो बेटा टाइम के लिए पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। बताइए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ जरा डिस्टेंस कितना है बर्ड के पास। फर्स्ट जर्नी में ऑब्वियसली 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है, क्योंकि दोनों ट्रेन्स के बीच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था सबसे पहले। ठीक है, ये लीजिए डिस्टेंस लिख दिया 60। अब बात है स्पीड। स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से वो ट्रेन बी की तरफ जाएगी, ए से बी की तरफ किस स्पीड से जाएगी। आप सोचिए 30 की स्पीड से वो खुद उड़ रही है, 60 की स्पीड से ट्रेन बी उसके पास आ रही है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी प्यारे वो क्या हो जानी है, प्लस या माइनस। 30 की स्पीड वो, 60 की स्पीड वो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गलत बोल दिया। 60 की स्पीड से बर्ड आ रही है, 30 की स्पीड से ट्रेन आ रही है, तो इन दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी 60 और 30 कितनी हो जानी है, 90 की स्पीड से वो उसकी तरफ भागेगी। आप ये देखिए क्या लिखा था, ट्रेन की इंडिविजुअल स्पीड 60 थी और ट्रेन की इंडिविजुअल स्पीड 30 थी और बर्ड की स्पीड 60 थी। तो बर्ड 60, ट्रेन 30, तो रिलेटिव वेलोसिटी 60 + 30 90 हो जानी है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें बार बार लिखेंगे नहीं कि 60 + 30 करके दिखाएंगे। यहाँ 90 लिख दिया, ये कट गया, ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2/3 आर फर्स्ट जर्नी का समय आ गया। चलिए अब सेकंड जर्नी की बात करें, फॉर सेकंड जर्नी ऑफ बर्ड। लेकिन बेटा सेकंड जर्नी के लिए उसे कितना समय लगेगा वो तो हमने निकालना है, लेकिन टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो वही हो जाएगी, जब वापस आ रही होगी तो 60 की स्पीड से उड़ेगी और 30 की स्पीड से ट्रेन आ रही है ए वाली, जब वो ए की तरफ आएगी 60 की स्पीड से, 30 की स्पीड से ट्रेन, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से फिर से ऐड अप हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो प्यारे वही होगी 90, ठीक है। लेकिन
डिस्टेंस कितना होगा उन दोनों के बीच। पहली जर्नी का डिस्टेंस तो 60 था, लेकिन अगली जर्नी का 60 तो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि जब पहली जर्नी में ये ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ तक गई और वहाँ जब पहुँच गई तो ए वाली बी वाली ट्रेन के बीच का डिस्टेंस तो उतनी देर में कम हो गया होगा, पास पास आ गई होंगी। तो अगली जर्नी में उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा वो निकाले। कैसे? वो ऐसे निकालें, ये निकाल लें कि जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ गई बर्ड, उतनी देर में ये दोनों ट्रेन्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होंगी। मान लें इनिशियल डिस्टेंस 60 किलोमीटर था और वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी उतनी देर में, जितनी देर में बर्ड यहाँ से यहाँ गई। तो उन दोनों के बीच का अगली जर्नी के लिए कितना डिस्टेंस बचा? 60 था, 20 वो चल चुकी, तो अगली जर्नी के लिए सिर्फ 40 किलोमीटर बचा। तो हमें ये निकालना होगा अगली जर्नी के लिए कितना डिस्टेंस बचा। उसके लिए पहले ये निकालिए ट्रेन कितना डिस्टेंस चल चुकी होंगी उतने टाइम में जितने टाइम में बर्ड ए से बी गई होगी, यानी इतने टाइम में। तो पहले ये निकाल लो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन्स, कवर्ड बाय ट्रेन्स इन टाइम कितना? इन टाइम 2/3 आर। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम तो आप कह रहे हो कि 2/3, और स्पीड क्या रखोगे? 30 रखोगे, 60 रखोगे, 90 रखोगे। बेटा यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन्स निकाल रहे हो, बर्ड का कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड रखोगे। ये ट्रेन 30 से आ रही थी, ये ट्रेन 30 से आ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मिला के 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इनकी 60 रखोगे। ये लीजिए 60 रख दी। ये डिस्टेंस आ गया आपका 3 to 40 किलोमीटर आ गया इन दोनों का डिस्टेंस, यानी वो दोनों 40 किलोमीटर चल चुकी हैं। तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना रह गया? डिस्टेंस रिमेनिंग फॉर सेकेंड जर्नी ऑफ बर्ड कितना रह गया? 60 था है पहला डिस्टेंस, 40 ट्रेन पास आ गई, तो बचा कितना? 60 - 40 = 20 किलोमीटर। तो ये लीजिए, अब सेकंड जर्नी ऑफ बर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। उसके लिए अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना बचा है? 20 बचा है बर्ड को उधर से इधर आने के लिए, और वेलोसिटी कितनी होगी? बर्ड आ रही थी 60 से, ट्रेन आ रही है 30 से, तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। ये लीजिए काट पीट के कितना आ गया? 2/9। 2/9 जैसे प्यारे क्या भी लिख सकते हैं हम? 2/3 का स्क्वायर। तो आप देखिए प्यारे, अब थर्ड जर्नी के लिए अगर आपको टाइम निकालना है तो आप ऐसे नहीं कि फिर से थर्ड जर्नी के लिए अलग से टाइम निकालना चालू करेंगे। आप देखिए फर्स्ट जर्नी का टाइम आपका ये आया, सेकंड जर्नी का टाइम ये आया, तो ऑब्वियसली थर्ड जर्नी का टाइम इसी से देख के लिख देंगे। सिमिलरली थर्ड जर्नी का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा? 2/3 स्क्वायर, यानी 2/3 की पावर 3। ये समझ रहे हैं? 2/3 की पावर 1 थी, यहाँ 2/3 की पावर 2 हो गई, तो अगला टाइम 2/3 की पावर 3 आएगा। और अगर उसने टोटल n जर्नीज कंप्लीट करी हैं, n जर्नीज, जिस n की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ जर्नीज जो हमने निकालनी है, अगर उसने n जर्नीज कंप्लीट करी हैं तो टाइम टेकन फॉर nth जर्नी, सबसे आखिरी वाली जो जर्नी है उसके लिए कितना टाइम लगा होगा, अगर वो निकालना है प्यारे, तो सिंपली फर्स्ट जर्नी के लिए 3 की पावर 1 था, सेकंड के लिए 3 की पावर 2, थर्ड के लिए 3 की पावर 3, तो nth जर्नी के लिए 3 की पावर n टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टोटल टाइम की अगर बात करें, टोटल टाइम टेकन बाय द बर्ड इन ऑल द जर्नीज, वो कितना हो जाएगा? वो हमें दे रखा है 1 आवर। हमने कहा था उसके पास सिर्फ 1 घंटा है, वो टोटल 1 घंटा जो उसके पास है उसमें फर्स्ट जर्नी भी करनी है, उसे सेकंड जर्नी, थर्ड जर्नी एंड सो ऑन। टोटल जर्नीज का जो समय है उसके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड जर्नीज का मिला के कितना ही है? 1 आवर है उसके पास। तो ये इक्वेशन बन गई, बस इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, नंबर ऑफ जर्नीज निकल आनी है। कैसे निकल आनी है जरा देखिए। T1 की जगह 2/3 की पावर 1, T2 की जगह 3 की पावर 2, 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर n = 1।
अरे ये तो एक क्या बन गई, एपी या जीपी? अरे ये तो जीपी बन गई, जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो अगर निकालें तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म निकालें, यहाँ कर दे रहा हूँ थोड़ा घिच-पिच करना हो। सेकंड टर्म है 2/3 का स्क्वायर और 2/3 फर्स्ट टर्म है। अगर ये रेशियो निकालें प्यारे तो ये निकलेगा कट पीट के 1/3। ऐसे ही थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो निकालें तो वो भी निकलेगा 1/3। 1/3 कॉमन रेशियो आ रहा है, और जब रेशियो कॉमन आता है उनका सम करते हैं टर्म्स का, तो उसे हम जीपी कहते हैं। आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक तरीके का जीपी है, और जीपी के जो सम का फॉर्मूला होता है प्यारे, वो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये क्या है यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले में जो a आ रहा है, a का मतलब होता है प्यारे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 2/3। r का मतलब होता है प्यारे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/3। तो अगर हमें इसका सम निकालना है, सम निकालना है इसका, तो सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो यहाँ पे a की जगह तो डालेंगे 2/3, सम निकालना है सबको ऐड करके, a की जगह 2/3, r की जगह 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/3 r की जगह। यहाँ पे एलसीएम शेलसीएम ले लें, ऊपर हो गया 2/3 1 माइनस 1/3 की पावर n। बेटा होल की पावर n है तो 1 की पावर n तो 1 हो जाएगी, और 3 की पावर n यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, और नीचे हो जाएगा 2/3। 2/3 एलसीएम ये कट गया पूरा, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखिए ये 1/3 इस तरीके से इधर जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1/3 की पावर n हो जाएगा। 1 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और उधर जाके प्लस। यानी आप ये देखिए यहाँ पे 3 की पावर n इधर ले आए, इज इक्वल टू 1/0। 1/0 बेटा इन्फिनिटी होता है, 3 की पावर n इन्फिनिटी है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या रही होगी, n की वैल्यू क्या रहे कि उसकी पावर इन्फिनिटी आ जाए, ऑब्वियसली n की वैल्यू भी क्या रही होगी, इन्फिनिटी रही होगी, तभी 3 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। यानी n की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आ गई, यानी वो कितनी नंबर ऑफ ट्रिप्स लगा पाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिप्स, बहुत सारी ट्रिप्स लगा लेगी, इतनी कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। क्यों, पहली ट्रिप में उसे कम टाइम, ज़्यादा टाइम लग रहा था, अगली ट्रिप में और कम टाइम, तीसरी ट्रिप में अलग और कम टाइम, और कम टाइम, ट्रेन पास आ गई होंगी, पास आ जाएंगी तो बहुत कम डिस्टेंस बचेगा, तो उसे और कम टाइम लगेगा, जल्दी 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 कर लेगी, तो वो आखिरी के टाइम नंबर ऑफ ट्रिप्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ ट्रिप्स यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ पा रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन है, अलग तरीके का कैसे निकाला। अभी ये भी बोल रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, बहुत ही आसान। टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, तो प्यारे फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। बर्ड की खुद का टोटल डिस्टेंस निकालना है, यहाँ ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, तो बर्ड की खुद की स्पीड देखेंगे, बर्ड आगे गई वापस आई, आगे गई वापस आई, तो बर्ड की कितनी स्पीड है, 60 की स्पीड से वो चल रही है, और उसके पास कितना टोटल टाइम है आगे पीछे जाने का, जब तक ट्रेन एक दूसरे से भिड़ती नहीं है, 1 घंटे का टाइम है। तो जितनी भी उसने जर्नीज करी होंगी आगे पीछे, उसमें टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 60 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्यारे इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करिए। और बेटा ये था आज के लेक्चर का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड आपको करने हैं प्रैक्टिस, जो मैंने असाइनमेंट में दिए हैं। असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी खुद की गुरुकुल क्लासेस की ऐप से, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। उसमें इसके पीछे के क्वेश्चंस भी, पीछे टॉपिक के और आगे आने वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन जो मैंने क्लास में अभी कराए
वो भी दे रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं, तो वो ज़रूर करें, बहुत मज़े लगने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गारंटी इसमें से कई स्कूल्स में क्वेश्चंस फंसने वाले हैं और IIT JEE मेंस और नीट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल इसके आगे हम लोग लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी का। किस चीज़ का प्यारे? ग्राफिकल क्वेश्चंस का और ग्राफ्स का। एक बात और बता दूं, यहाँ जो हमने न्यूमेरिकल्स करे रिलेटिव वेलोसिटी के, वो सिर्फ करे थे हमने जब बॉडी एक ही लाइन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, या आगे पीछे या अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो बुक के चैप्टर में तो इसी में दे रखा है। लेकिन हम वेक्टर्स वाला चैप्टर जब पढ़ा देंगे उसी चैप्टर में हम ये समझाएंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर ने ये ना नहीं कराया, वो हम वेक्टर्स कराने के साथ साथ कराएंगे। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।